वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई पॉइंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिबरलिज्म के बारे में, जो कि पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट। जो कि ये था हमने लोग के जो कि विचारधारा रखते हैं उन्होंने क्या डिबेट, क्या वाद विवाद किया था, उन सब के बारे में हमने जाना था। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ और इस कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी चैप्टर के जितने भी पार्ट हैं आप उसको देख लें, अगर आप ये डायरेक्टली इस पार्ट पे आ रहे हैं लिबरलिज्म में, ताकि आप उसको और अच्छे तरीके से समझ पाएँ, ताकि आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ आ जाए। तो आज हम लिबरलिज्म करने जा रहे हैं। लिबरलिज्म के जितने भी बेसिक टेनेंट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो हम जानेंगे कि लिबरलिज्म है क्या, ठीक है। और ये मैं आपको समझाऊंगा अपने नोट सेक्शन में। और अगर आपको जानना है ये कौन सा बुक है तो दिस इज़ द बुक बाय एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी बाय ओपी गाबा। ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हो तो इट इज़ काइंड ऑफ आपके लिए बहुत हेल्पफुल बुक रहेगा ये, दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों के लिए या फिर किसी और भी इग्नू वालों के लिए भी। तो काइंड ऑफ बेसिक बुक है जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी यूज़फुल बुक है। और अब मैं आपको अभी एक डेटा दिखाता हूँ। आपको ये डेटा दिख रहा होगा जहाँ 82% ऑफ यू अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और मतलब आप देख सकते हो कितना यहाँ पे मार्जिन है। तो अगर आप देख रहे हो कंटेंट तो आई जस्ट रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहें। तो विदाउट फर्दर टाइम हम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने नोट सेक्शन जाते हैं ताकि मैं आपको और बेटर तरीके से समझा पाऊँ कि लिबरलिज्म होता क्या है। लिबरलिज्म यानी उदारवादी, हिंदी में अगर हम इसे बोले तो लिबरलिज्म एक ऐसा आइडियोलॉजी है जहां किसी भी इंडिविजुअल को स्पेशल स्टेटस नहीं दी जाती है, हेंस उन्हें इक्वल मोरल वर्थ में देखा जाता है। अब इसकी हिस्ट्री देखें तो लिबरलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम लिबर्टी, और ये डिराइव्ड है फ्रॉम लैटिन वर्ड लिबर मीन्स फ्रीडम, एंड लिबरलिज्म इज़ नथिंग बट, हम दोनों थियोरी एंड प्रैक्टिकली दोनों में ही इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं। अब ये लिबरलिज्म इसलिए आया था क्योंकि लैंडलॉर्ड, नोबल्स, किंग ने लोअर क्लासेस को बहुत ऑप्रेस किया था, बेसिकली टू सेव द इंडिविजुअल फ्रॉम टायरानिकल गवर्नमेंट। लिबरलिज्म ये बोलता है कि किसी भी अथॉरिटी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ पे, और ये इवॉल्व हुआ था वेस्ट रीजन में इन लेट 17th सेंचुरी में लिबरलिज्म इवॉल्व हुआ था। आगे पढ़ते हैं अथॉरिटेरियन स्टेट के बारे में। तो एक अथॉरिटेरियन स्टेट होता क्या है? तो अब मान लीजिए ये पर्सन एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट का लीडर है। ये ऐसा लीडर है जिसकी गवर्नमेंट बहुत थोड़ा सा फ्रीडम अलाउ करती है और गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है उसके कंट्री के लोगों के फ्यूचर के बारे में। मान लीजिए ये किसी कंट्री का प्रेसिडेंट हो सकता है, किंग हो सकता है, एक्सेट्रा। और ये मोस्ट लाइकली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है वेयर यू कैन सी ऑल दिस स्टफ। और कम्युनिस्ट नेशन में गवर्नमेंट सोलली हैंडल करती है प्रॉपर्टी एंड रिसोर्स को। सिंस वो सब कुछ ओन करता है वो लोगों की लाइफ मिसरेबल भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग देयर फूड, उनका खाना पीना, उनका राशन ही ले सकता है क्योंकि सब चीज़ बिलोंग करती है किसको? गवर्नमेंट को। एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर होती है। ऑल्सो इसे अनलिमिटेड गवर्नमेंट भी कहते हैं। गवर्नमेंट अपने विश के हिसाब से कुछ भी कर सकता है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में, यानी यहाँ पे बेसिकली जो लीडर होता है, जो उस पूरे अथॉरिटी का लीडर होता है उस पूरे गवर्नमेंट का, वो कुछ भी कर सकता है स्टेट के साथ। अब हम जानेंगे लिबरलिज्म के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स विच आर एज फॉलोड। मैन एक ऐसा क्रीचर है जिसमें सोचने समझने की काबिलियत है और जो बोथ सोशल प्रोग्रेस और इंडिविजुअल प्रोग्रेस अपने पोटेंशियल से करता है। अब दूसरा पॉइंट ये है लिबरलिज्म का कि इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट और सोसाइटी का एक पॉइंट पे इंटरेस्ट सेम या मैच हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक सोसाइटी कैसे फॉर्म होती है? जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक साथ आते हैं टू फॉर्म अ सोसाइटी। अब सोसाइटी में कई विचारों के लोग हैं पर वहाँ एक विचार या एक इंटरेस्ट सबका मैच ये हो रहा है कि सोसाइटी का हर विंग जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो कोई इंडिविजुअल भी यही चाहता है कि उसका फ्लोर साफ रहे, एंड व्हेन मेनी फ्लोर्स कंबाइन होता है तब वो एक सेक्शन बनता है जिसको हम विंग बोलते हैं। ऐसे सारे लोग यही सोचते तो मान लीजिए तो ये सबका कॉमन इंटरेस्ट है, एक पॉइंट पे मैच हो रहा है सोसाइटी और एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट का कि हमारा जो सोसाइटी वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ दोनों का इंटरेस्ट मैच हो रहा है, कॉमन इंटरेस्ट हो रहा है। तीसरा लिबरलिज्म का ये बेसिक प्रिंसिपल है कि मैन या वुमेन के पैदा होते ही कुछ सर्टन नेचुरल राइट्स हैं जो कि छीना नहीं जा सकता किसी भी अथॉरिटी के द्वारा। एक एग्जांपल आपको दूं तो वो हो सकता है राइट टू लिव। वो मतलब वो हो सकता क्या, वो है राइट टू लिव। जो इंसान पैदा हुआ है उसको जीने का पूरा अधिकार है और कोई भी उससे वो अधिकार छीन नहीं सकता है।
अगर इमरजेंसी भी कभी लागू होता है तो सारे आपके फंडामेंटल जो वो हैं आपके पास, जो आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो सब सस्पेंड हो जाएंगे, पर एक राइट जो आपके पास हमेशा रहेगा वो रहेगा राइट टू लिव, जो कि कोई आपको मार नहीं सकता है, ये राइट कभी आपका वो नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर चौथा लिबरलिज्म का देखें तो ये है सिविल सोसाइटी या कॉमन सोसाइटी और स्टेट जो है वो आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है, यानी इन सभी चीज़ों को इंडिविजुअल नहीं क्रिएट किया है। वेयर स्टेट ये डिमांड करती है कि इंडिविजुअल से कि वो ओबीडियंट रहे, यानी आज्ञाकारी रहे, और बदले में स्टेट उनकी कंडीशन को फुलफिल करेगी। पांचवा प्रिंसिपल ये है लिबरलिज्म का कि लिबरलिज्म ये मानता है कि या इस पे ध्यान देता है कि किसी भी प्रोसीजर का प्रोसेस करेक्ट होना चाहिए, फिर अल्टीमेटली वो डिसीजन भी राइट होगा। वैसे ही चाहे वो फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो या जस्टिस या डेमोक्रेसी, वो सब भी राइट प्रोसीजर को सर्च करते रहता है ताकि आउटकम भी उसका करेक्ट निकले। और छठा प्रिंसिपल ये है लिबरलिज्म का कि लिबरलिज्म प्रमोट करता है इंडिविजुअल की लिबर्टीज़ को, जैसे कि फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, पर्सनल फ्रीडम एक्सेट्रा। तो ये लिबरलिज्म के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो in next video I am going to teach you guys broad streams of liberalism, laissez-faire and capitalism। हमने ये पूरा कवर कर लिया, ठीक है, लिबरलिज्म, बेसिक टेनेंट्स ऑफ लिबरलिज्म, सब चीज़। अगर आपको डाउट है तो मैं आपको कहूँगा कि आप कमेंट करें मेरे को, और मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। और अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप उसको फॉलो कर दो, ताकि वहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, ताकि आपको नोट्स, पीडीएफ सब चीज़ मिले। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब, शेयर एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जैसा कि आपने ग्राफ देखा हुआ था, तो आई वुड जेन्युइनली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो आई कैन गिव यू मोर बेस्ट content. So thank you for watching the video. Let's meet in next video.